सभी दर्शकों का इंडिया न्यूज पे स्वागत है। और ललितेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। ललितेश जी, आपने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आपकी क्या प्लानिंग है? उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? और इतने वर्षों का पूरे परिवार का कांग्रेस के साथ साथ था। कमलापति त्रिपाठी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें, आजाद भारत की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अपनी सेवाएं कांग्रेस को दी हैं, आपके पिता, आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, सारे लोग जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये इतना बड़ा निर्णय क्यों हुआ? देखिए, अब जो निर्णय हुआ उसमें अब ज्यादा हम लोग चर्चा और उस पर ज्यादा समय हम नहीं देना चाह रहे हैं। एक फैसला लिया गया और उस फैसले के पीछे कई कारण थे। आज विशेष करके आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जो हम लोग ने एक नई पारी की शुरुआत की, उसी पे ज्यादा चर्चा करने के लिए मैं आज जुड़ा हूं। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में जी तृणमूल कांग्रेस के साथ एक सफर शुरू करने के पहले ये हम लोगों को ध्यान था कि बहुत बड़ी चुनौती है। पर उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत अगर हम लोग कर रहे हैं और ममता बनर्जी जैसा नेतृत्व हम लोग के पास होगा तो हम लोग की संघर्ष में वो हर कदम से वो साथ रहेंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तृणमूल एक उत्तर प्रदेश में एक विकल्प और एक ताकत बन के उभरेगी। ललितेश जी, आपने एकदम सही कहा कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। सारे लोगों को एक करने की कोशिश उनकी है और वो चाहती हैं कि जब वो अपना दावा पेश करें तो तृणमूल कांग्रेस हर जगह पूरे देश में नजर आए। मैं समझता हूं इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है। ये बड़ी शुरुआत है और त्रिपाठी परिवार तृणमूल कांग्रेस में चला गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश के लिए? अब रोड मैप पे हम लोग कल से इस पे चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नजदीक है। उसमें पार्टी की क्या भूमिका रहेगी उस पे बहुत विशेष चर्चा हुई है। समय बहुत कम है, पर मुझे लगता है कि अगले एक महीने के अंदर पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होती है वो मैं आप सबके साथ साझा कर पाऊंगा दिवाली के बाद ही। रोड मैप फिलहाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में जो तृणमूल कांग्रेस का संगठन है, उस संगठन में एक संगठन बना हुआ है। उस संगठन में मैं भी अपने पिताजी के साथ शामिल हो जाऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है, जैसे वो हम लोगों का जैसे हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं उस तरह से हम लोग काम करके तृणमूल कांग्रेस को हर जिले में, हर शहर में स्थापित करने का उनके साथ काम करेंगे। ललितेश जी, अभी आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे दल हैं वो अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी देखिए, जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन की बात कर रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन कर रही है। कांग्रेस के साथ फिलहाल ऐसा कोई गठबंधन नहीं है जो स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा हो। तृणमूल कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या और भी दलों से आपकी कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि एक बड़ा जनाधार हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ना होगा। संगठन तो स्थापित करना ही होगा, लेकिन और भी दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको लेना होगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, क्या उनके साथ कोई आपकी बातचीत या आपके नेता की बातचीत? क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी जी के अखिलेश जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं,
हर कार्यक्रम में वो उपस्थित होते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि मायावती भी वहां रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या तृणमूल कांग्रेस की ऐसी कोई प्लानिंग है, क्या उस पर कोई बातचीत हो रही है? अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों के शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में शामिल होने की तैयारी तृणमूल कांग्रेस की नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी है। अब जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और आदरणीय ममता बनर्जी का बहुत पुराना और बहुत नजदीकी संबंध है। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी चर्चा होगी उन दोनों के बीच में होगी, और जैसे ही हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त होगी और जैसे ही उसमें कोई सूचना होगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसे आपने कहा कि इनका संबंध लगभग कांग्रेस में, बसपा में, सब जगह है, और ये स्वाभाविक है कि आज कई लोगों की इच्छा है कि वो ममता बनर्जी को अपने साथ दिखाने और अपने साथ रखने की इच्छा होगी। पर मुझे लगता है कि ये चर्चा उन लोगों के बीच में खुद होने वाली है, उसमें हम लोग की कोई बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा हाथ नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन ललितेश जी, आपकी राय बड़ी अहम होगी। ये आपका मानना होगा, मगर जैसे मैंने कहा आप आपकी। जानते हैं, और जी। जैसे आप जानते हैं और जैसे आपने कहा कि इन लोगों का संबंध और इन लोगों का नाता बहुत पुराना है, और जब भी फैसला लिया जाएगा, मुझे ये कहना उचित हो सकता है ना हो, मगर अगर हम लोगों से राय लिया जाएगा तो हम लोग जो हम लोगों को उस समय सही लगेगा, जो उचित लगेगा, वो हम लोग अपने नेतृत्व से अपनी राय रखने का काम करेंगे। ललितेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या ललितेश पति त्रिपाठी 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोगों ने इसको हम लोगों ने बिना किसी शर्त के और बिना किसी कंडीशन को रख के हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, और अगर पार्टी का ये आदेश होता है कि 2022 वाले चुनाव में पार्टी नहीं लड़ेगी, तो फिर हम लोग सब उस निर्णय से सहमत हैं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्य करना होगा, हम लोग अपने आप को उसमें शामिल कर लेंगे। ललितेश जी, मुझे लगता है कि आप लोग जो है 2024 के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है संगठन, जिस तरीके से आपने अपनी बात कही कि संगठन मजबूत करना आपका पहला उद्देश्य है, प्रदेश अध्यक्ष जो निर्देश देंगे उसको आप उसका पालन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से संभल संभल के आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से लक्ष्य बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से अगर तृणमूल कांग्रेस प्रदेश में अब सक्रिय होगी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य भी है, और राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से चुन के गए हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा के लिए पर्याप्त जगह भी है। हम लोग उस विचारधारा को लेकर निकलेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के चुनाव तक तृणमूल पूरे प्रदेश में दिखने लगेगा। ललितेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप कोर ग्रुप के आदमी हैं, कांग्रेस के कोर ग्रुप के व्यक्ति थे आप, जो हमारी जानकारी है राहुल जी से आपकी बात हो जाती थी जब आप चाहते थे, प्रियंका जी से आपकी बात हो जाती थी, लेकिन आखिर इतना बड़ा फैसला आपने लिया, ये मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आपसे संपर्क करूं, मैंने फोन भी किया, इत्तेफाक की बात थी कि हमारी आपकी बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे मन में और देश के मन में और लोगों के मन में भी ये बहुत बड़ा सवाल है, वो चाहते हैं कि नहीं, सवाल का उत्तर कहीं से आए कि आखिर ऐसा
क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई जो ललितेश पति त्रिपाठी परिवार जो वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़ा था, एक झटके में उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया? देखिए, ये एक झटके में ये फैसला नहीं लिया गया था। बहुत दिन से मेरे मन में चिंता थी, बहुत दिन से मेरे मन में ये सवाल उठते गया। और जब मुझे लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में रह के मैं कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से मुझसे उम्मीद है लोगों की, उस तरह की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ये लगा कि बेहतर होगा कि मैं अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लूं। कठिन फैसला था, इसमें बहुत दिनों तक विचार विमर्श, बहुत दिनों तक मंथन मैंने किया, और उस फैसले पे पहुंचने के लिए और उस निर्णय को पूरा करने के लिए बहुत वक्त लगा मुझे। मगर अब जब से मैं कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ हूं, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा निर्णय था अलग होने का, वो कहीं ना कहीं सही था। और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं किसी दूसरे दल में शामिल हो जाऊंगा। मगर तृणमूल में जो मूल सिद्धांत और जो विचारधारा कांग्रेस के अंदर हम लोगों को इतने दिन तक रखी थी, उसी तरह की विचारधारा मुझे तृणमूल में दिखी, और तभी मैंने ये फैसला लिया। ललितेश जी, मैं समझता हूं कि आप बड़े लक्ष्य के साथ जो है राजनीति करते हैं, और ये फैसला भी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख के ही आपने लिया होगा। मैं समझता हूं कि हमारी आपकी ऐसे बातचीत होती रहेगी, और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि नहीं, समय समय पे आप अपने फैसलों से, तृणमूल के फैसलों से हम लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि देश और प्रदेश से आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि आपका जो परिवार है वो, उनकी बड़ी लंबी राजनीतिक पारी रही है। आपके परदादा हों, आपके दादा हों, आपके पिताजी हों, आप खुद हों, लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया है और समाज और देश को बहुत कुछ देने का काम किया है। हम उम्मीद करेंगे हम लोग जल्दी एक बार फिर से बात करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, धन्यवाद।